अब होता क्या है, अब आप सोचेंगे ये बताइए, आपने हमको ए बता दिया, हमको बी बता दिया, हमको सी डी ई ये सब बता दिया, इसका हम करें क्या? ये तो अलग अलग है सब, हम इसका करें क्या? तो हम बोले कि इसका गेम खेलना है। आप बोले गेम खेलना है, हम पढ़ने आए गेम खेलने, हम बोले गेम ही खेलना है। देखो अगर मान लीजिए आपसे कहा गया, अगर आपसे कहा गया कि आप यहाँ से बी है, ए है, सी है, डी है, ई है, ओके ठीक है। अब हमने बोला कि ठीक सुनो, आपको लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी अलग अलग है ना। हमने कहा कि इन सबको जितने भी ए से जेड तक लेटर हैं इनको गेम खेल के आपस में जोड़ना है और जोड़ के एक वर्ड बनाना है। तो हमने बोला कि जोड़ना है, जोड़ के एक वर्ड बनाना है। तो मतलब क्या हुआ, यानी ए बी सी ये सब लेटर हैं और लेटर को ही वर्ड कहा जाता है, लेटर को ही वर्ड कहा जाता है। आप बोलेंगे ठीक है, फिर ये शब्द किसे, वर्ड किसे कहते हैं, यानी वर्ड। हम देखिए वर्ड बोल रहे हैं, वर्ड। अब वर्ड में अंतर है, वर्ड मतलब लेटर अक्षर, वर्ड मतलब अक्षर, वर्ड मतलब अक्षर, वर्ड मतलब शब्द, वर्ड मतलब शब्द, ठीक। अब जब इन सबको जोड़ देते हैं लेटर को तो बन जाता है वर्ड। जैसे हम बोलेंगे काव, काऊ मतलब गाय, तो सी एक अलग लेटर, ओ एक अलग लेटर, डब्ल्यू एक अलग लेटर, इन सबको जोड़ दिए तो बन गया एक वर्ड, वर्ड बन गया है। तो आप बोलेंगे ठीक है वर्ड बन गया। ये फिर क्लॉज क्या लिखे हैं आप, क्लॉज या फ्रेज दोनों कोई भी आ सकता है, फिर ये क्लॉज क्यों लिखे हैं? तो हम बोलेंगे काउ इज अ एनिमल, ठीक है। अगर एनिमल आप बताना चाहते हैं, काउ क्या है, काउ एनिमल है, गाय, काउ क्या है, जानवर है, गाय जानवर है, अच्छा जानवर है, ठीक है। अगर इसके आगे कुछ और आप लिखना चाहते हैं तो ये क्लॉज बनेगा, उपवाक्य कहते हैं इसको, उपवाक्य क्या बोलेंगे, उपवाक्य कहेंगे। और सेंटेंस क्या होता है, ये पूरा वाक्य होता है। चलिए इसी में बातें करेंगे हम लोग, इसी में बातें करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से सजाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर चित्रकारी कर सकता है तो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो सीधा लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेटर, अब बोलेंगे लेटर क्या होता है गुरुजी, हम सब पे बातें करेंगे एक एक, पहले ध्यान से सुनिए, सब पे बातें किया जाएगा, यानी अक्षर भी देखा जाएगा, वर्ड भी देखा जाएगा, क्लॉज भी देखा जाएगा। लेटर का हिंदी नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे अक्षर। और फिर आप बोलेंगे अभी तो आप वर्ड बोल रहे थे, वर्ड क्यों बोले? हमने बोला वर्ड भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अक्षर, अक्षर ठीक है। अक्षर क्या होता है, तो हमने बोला जो ए से जेड तक है ना, इसी को तो अक्षर बोलते हैं। ए बी सी डी अलग अलग रहेगा तो अक्षर है, लेकिन इन सबको हम मिला के कुछ अलग एक जोड़ दिए, सार्थक हम अर्थ निकालना चाहे। यानी देखिए जब वर्ड क्या होता है, वर्ड यानी लेटर क्या होता है, यानी लेटर जो होता है, लेटर क्या होगा, तो लेटर एक वर्ड होता है, यानी इसको अक्षर बोलते हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षय ना हो सके, जिसको हम और भागों में ना तोड़ सके। अब हम कहेंगे कि ए को तोड़ के और भागों में बना दो, आप बना सकते हैं। अब वो जबरदस्ती होगी कि हम ए को ऐसे लिखेंगे, फिर ए को ऐसे लिखेंगे, एक डंडी यहाँ लगाएंगे, बन गया ए। तो ये गलत बात है, इसका कोई अर्थ होगा, कोई मीनिंग होगा ना, होगा ना। यानी अक्षर वह छोटा से छोटा इकाई है जिससे और कोई छोटा हम नहीं तोड़ सकते, अक्षर कहलाता है। अब जब इन्हीं हम लेटर को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या, वर्ड। यानी अक्षरों के सार्थक समूह को क्या बोल देते हैं, तो आप बोलेंगे कि शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और जब शब्दों के हम सार्थक समूह को जोड़ते हैं तो उपवाक्य बनता है, और जब उपवाक्य को जोड़ देते हैं तो वाक्य बन जाता है। आप बोलेंगे हो अब समझ में आया। तो हम बातें करते हैं लेटर पे, पहले हम बातें करते हैं लेटर पे, लेटर क्या होता है, हम बातें करते हैं लेटर पे। आखिर लेटर क्या होता है ये तो बताइए, लेटर क्या होता है, ठीक है। हम लेटर पे बातें करेंगे। लेटर का हिंदी नाम क्या होगा, अक्षर होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लेटर क्या है, ए बी सी और कहाँ तक, तो आप बोलेंगे जेड तक, कहाँ तक, जेड तक, ठीक है। अब देखिए लेटर क्या होता है, यहाँ पे लेटर इज रिटन सिंबल। आप कहेंगे लेटर मतलब, यानी लेटर क्या है, एक रिटन यानी लिखित चिन्ह है जो रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो साउंड निकालते हैं, यानी भाषा जो बोलते हैं उस भाषा के ध्वनि को प्रस्तुत करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है, कौन, अक्षर। जो हम भाषा बोलते हैं, भाषा के ध्वनि को प्रस्तुत करने का,
प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे लेटर का। तो लेटर इज रिटन सिंबल, लेटर क्या है, लिखित चिन्ह है जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ द लैंग्वेज, यानी भाषा के साउंड, भाषा के ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। सही है, उसे क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। यानी इसका और खंड हम नहीं कर सकते, और तोड़ नहीं सकते। आप बोलेंगे वो समझ में आया, हाँ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अक्षर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम शब्द पे। किस पे, शब्द पे। शब्द मतलब वर्ड, और शब्दों कहेंगे तो वर्ड्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कहा कि हम सी को ले रहे हैं, हाँ ले लीजिए। हमने बोला ओ को ले रहे हैं, हमने बोला ले लीजिए, कौन से हमारे घर का है। हमने बोला डब्लू को ले रहे हैं, हमको ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो हमने बोला कि क्या बन गया, तो हम बोलेंगे काऊ बन गया भैया, काऊ। काऊ यानी एक इसका नाम, यानी एक गाय, गाय कह रहा है, गाय है ना, ये लड़का या लड़की गाय है एकदम, काऊ। तो ठीक है, गाय। अब ये गाय है, अब गाय है तो आप सोचेंगे ये बताइए, सी अलग लेटर है, ओ अलग लेटर है, डब्ल्यू एक अलग लेटर है, क्या हम किसी भी लेटर को जोड़ देंगे तो वर्ड बन जाएगा। तो हम बोलेंगे नहीं, यही तो पढ़ना है। हम अगर यहाँ पे लिख दे ओ सी डब्ल्यू, अब बोलेंगे ये क्या है, तो वही तो हम बताना चाहते हैं कि लेटर यानी अक्षरों के सार्थक समूह को ही हम शब्द बोलेंगे, जिसका कोई अर्थ होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा उसको हम शब्द नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब ये डेफिनेशन हमने लिखा है, लिखिए। लिखा है क्या, अ वर्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का एक यूनिट, एक सिंगल इकाई होता है। कौन, वर्ड, वर्ड यानी शब्द। ठीक है, हमने लिखा राम, हमने लिखा राम, ये राम अगर इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, हमने लिखा डॉग, हमने लिखा डॉग, तो डॉग ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। तो ये वर्ड क्या बता रहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है जिसका कोई अर्थ होता है, इसीलिए इसको यूनिट बोलेंगे, इसीलिए इसको इकाई बोलेंगे। इकाई क्या होता है, जो अपना अर्थ प्रकट कर सकता है, जो अपना काम कर सकता है, उसी को यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे मानव के शरीर में उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है, उसी प्रकार लैंग्वेज में, लैंग्वेज यानी भाषा में, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नॉट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, भाषा है। और भाषा में जो शब्द है वो शब्द एक इकाई है जो अपना अर्थ रखता है एक। सही है, ओके। तो डेफिनेशन पे आते हैं कि अ वर्ड इज सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रिटन और स्पीच। हम राइटिंग या स्पीच में, राइटिंग या स्पीच में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, किसको, शब्द को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो बोलेंगे कि वर्ड तो आपने बता दिया, अब ये क्लॉज क्या होता है, तो हम बोलेंगे उपवाक्य होता है। मतलब अभी वाक्य तक आप नहीं पहुंचे, यानी वर्ड को जोड़ेंगे, वर्ड को जोड़ेंगे तो अभी आप वर्ड को जोड़ जोड़ के कहाँ तक, अभी आप वाक्य तक नहीं पहुंचे, बीच में क्लॉज है जिसको बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है खुद का, जिसका खुद का सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट, नाउन यानी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, खुद का होता है, लेकिन वो कंप्लीट अर्थ नहीं दे सकता, वो कंप्लीट अर्थ नहीं दे सकता, वही तो क्लॉज है। यानी जिस सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ ना निकले वो उपवाक्य बन जाता है, वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरा है। जो अधूरा है यानी जो पूरा नहीं है वो तो अधूरा है। ठीक है, अगला देखिए डेफिनेशन क्या है, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी इसका सब्जेक्ट भी अपना है, इसका प्रेडिकेट भी अपना है, यानी कर्ता भी है, सब्जेक्ट भी है और विधेय भी है, दोनों है इसके पास। अगला क्या है, कंटेंट इज कॉल्ड क्लॉज। अच्छा, ये बात है, ओके। यह किसका पार्ट होता है, तो ये किसका पार्ट होता है, तो ये भाग होता है सेंटेंस का, यह सेंटेंस का भाग होता है, कौन, क्लॉज, उपवाक्य। ओके, जिसके पास क्या होता है, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, लेकिन उसका अधूरा अर्थ होता है, पूरा
नहीं होता। यानी अगर कोई व्यक्ति अधूरा है, सिंगल है, अधूरा है तो क्या है, वो क्लॉज है, वो उपवाक्य है। ज्ञान की बातें हुई, आगे चलते हैं। रानी विल गेट सक्सेस बिकॉज सी हैज वर्कड हार्ड। रानी विल गेट सक्सेस, रानी क्या होगी, सक्सेस होगी, बिकॉज क्योंकि वह मेहनत की है, मेहनत की है भाई, मेहनत की है तो सक्सेस होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम बिकॉज के स्थान तक इस सेंटेंस को मिटा देते हैं। मिटाते हैं, पढ़िएगा अब आप। मिटाएं, कोई परेशानी होगी तभी तो मिटाइबो करेंगे हम। परेशानी होगी चाहे कुछ भी हो, मिटाना तो पड़ेगा। मिटा रहे हम, देखिए मिटा दिया। अब पढ़िए, रानी विल गेट सक्सेस, रानी सफल होगी। क्या सफल होगी, क्यों सफल होगी, कैसे सफल होगी, पता ना चल रहा। तो यही तो क्लॉज हुआ, यही तो वाक्य हुआ। ओ गुरुजी, दिमाग में समझ में अब समझ में आया, हाँ ठीक, ओके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर चला देते हैं। करना क्या, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। देखिए आ गया अगला। देखिए इस उदाहरण में अगला क्या है, इस उदाहरण में क्या हुआ है, इस उदाहरण में नीचे दिया गया है। इस उदाहरण में दो सेंटेंस क्रमशः, पहला ए नंबर का है, रानी विल गेट सक्सेस। क्या बोलेंगे, रानी विल गेट सक्सेस। हाँ, बी नंबर के क्या है, बिकॉज सी हैज वर्कड हार्ड, यानी दो है। यानी अगर इसका सिंगल इसको हम बोलें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ का मतलब हमको सही अर्थ पता नहीं चलेगा, मतलब क्लियर नहीं होगा ये क्या बोलना चाहता है, मतलब जैसे आपको कोई कहता है ना इशारों में मतलब क्या, वह, तो आप सोचेंगे क्या वह कह रहा है, इसका पूरा अर्थ नहीं मिल रहा। बोलेगा वह, अभी तो पता नहीं चल रहा क्या वह, जब कंप्लीट अर्थ ना पता चले, लेकिन वह मतलब वह समझ में आ रहा है, वह अर्थ क्लियर ना हो, वही तो क्लॉज होता है, वही तो उपवाक्य होता है। सही है, ओके। कितना हो गया टाइम, 49 मिनट हो गया। आगे बढ़िए। सेंटेंस मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे वाक्य होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, ओके। अब सेंटेंसेस मतलब वाक्य होता है, गुरुजी वाक्य क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। डेफिनेशन इसका है, ओके। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, किसका डेफिनेशन, सेंटेंस का। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का समूह, वाक्य होता है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, केवल वर्ड्स का ही समूह नहीं, क्लॉजेज यानी उपवाक्यों का भी समूह हो सकता है। आप बोलेंगे वो समझ में आए छो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लॉज विच हैज अ कंप्लीट सेंस या मीनिंग, यानी वो कंप्लीट सेंस देता है या मीनिंग देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। इतना सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लॉज विच हैज अ कंप्लीट सेंस या मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, मतलब वाक्य क्या होता है, वाक्य शब्दों का समूह होता है, या उपवाक्यों का समूह होता है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग या सेंस देता है, उसी को तो वाक्य कहेंगे। जैसे हम उसी एग्जाम्पल को फिर ले लिए, रानी विल गेट सक्सेस। क्या है, रानी विल गेट सक्सेस बिकॉज सी हैज वर्कड हार्ड। अब ये पूरा पता चल गया कि रानी क्यों सफल होगी, क्योंकि मेहनत की है तो सफल होगी। पता चल रहा है ना कि क्यों सफल होगी, तो ये कंप्लीट सेंस देता है वाक्य। अब समझ में आया, बोलिए एस या नो। हाँ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बातें क्या है, देखिएगा। अब क्या है कि अब अगर हम सेंटेंस लिखते हैं गुरुजी, सेंटेंस लिखते हैं, उससे कुछ ना कुछ रूल होता है, नियम होता है। आप बोलेंगे एकदम रूल होता है, एकदम नियम होता है, रूल होता है, नियम होता है। क्या नियम होता है, तो देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस को आप लिखने जा रहे हैं तो उसका अलग अलग रूल होता है। रूल, कौन अक्षर कैपिटल में आएगा, यानी कैपिटल मतलब बड़े अक्षर में, कौन सा लेटर स्मॉल लेटर में आएगा, कौन सा लेटर उस वर्ड में स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, उसकी पहचान करना हमको। ओके, तो पहला देखिएगा, पहला क्या लिखा है, पहला यहां पे पढ़िएगा ध्यान से। अ सेंटेंस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हम हिंदी बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, एक सेंटेंस की जो शुरुआत होती है हमेशा
कैपिटल लेटर से होती है। एक सेंटेंस मतलब वाक्य, वाक्य हम बोल रहे हैं, एक वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, ये जी कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर में होगा, राम इज गुड बॉय। अब देखिए राम में हम राम को आर को कैपिटल किए हैं, बाकी को स्मॉल किए हैं, बाकी को क्या किए हैं, बाकी को किए हैं स्मॉल, है ना, बाकी को क्या किए हैं, स्मॉल किए हैं कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ किए हैं आप। तो इस वही तो हम बोल रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वाला जो अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर में आता है। पहला वाला नोट यही है, पहला वाला रूल कहिए, यही रूल कह रहा है। आगे बढ़े दूसरे पे, अगला आई अगर आप कहीं भी लिख रहे हैं, आई क्या, आई इज ऑलवेज मतलब सदैव कैपिटल लेटर में आता है। आई इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, आई सदैव कैपिटल लेटर में आता, वो कहीं भी रहे। आई एम, मान लीजिए आप आई एम कुछ भी लिख दीजिए, आई एम ये वो ये कुछ भी लिख दीजिए, तो आई क्या होगा, आई कैपिटल लेटर में आता है हमेशा सदैव। दूसरा वाला नोट यही है। एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, स्पोकन में बोलेंगे तो आई एम स्टूडेंट। ओके, तीसरा पे आते हैं, तीसरा वाला देखिएगा, तीसरा वाला नोट क्या बोल रहा है, तीसरा वाला नोट क्या कह रहा है, प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर नाउन कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर मतलब किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु किसी भी एनीथिंग, किसी का भी नाम जो क्या हो प्रॉपर नाउन में आता है, वो क्या आता है, वो आता है हमेशा कैपिटल लेटर में। दूसरा नोट अगर ये ना समझ में आ रहा सुनिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ड यानी शब्द जिसका हम अर्थ नहीं निकाल सकते, जिसका अर्थ वही होता है, वो सदैव कैपिटल लेटर में होता है। जैसे हम बोलेंगे राम, अब आप जाएंगे राम को डिक्शनरी में खोजने की, राम मतलब क्या, राम का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो राम मतलब राम में मिलेगा, राम मतलब इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो जिसका हिंदी अर्थ नहीं बना उसको ग्रामेरियन ने बोला कि उसका पहला लेटर वो कहीं भी आ जाए कैपिटल लेटर लिखना, ताकि कोई खोज खोज के पागल ना हो जाए कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ओके, राम कहीं भी आए, वाक्य के शुरू में आए, ओके, बीच में आए, कहीं भी आए, ही इज राम, वह राम है, तो राम कहीं भी आए, राम हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा, आर जो होगा पहला लेटर। वही बोल रहा कि प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर मतलब किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है और वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। एग्जाम्पल, राम, मोहन, राधा, ये सब कैपिटल लेटर में इसका है। अगला क्या है, अगला देखिएगा, अगला नोट है एक्रोनिम्स। आप बोलेंगे एक्रोनिम्स मतलब क्या है गुरुजी, एक्रोनिम्स का मतलब ये होता है, सुनिएगा, एक्रोनिम्स का मतलब सीधा समझिए शॉर्ट फॉर्म। क्या, शॉर्ट फॉर्म, कौन सा, शॉर्ट फॉर्म आप किसी का भी लिख रहे हैं, तो किसी भी सेंटेंस में अगर शॉर्ट फॉर्म आप अगर लिख दिए तो सभी शॉर्ट फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही लिखो। नहीं तो अगर मान लीजिए आप सी यानी ट्रिपल सी लिख दिया, अब सेंटेंस के बीच में आ गया, अब सेंटेंस के बीच में आ गया, कोई ट्रिपल सी के बारे में नहीं जानता और लगा ट्रिपल सी का अर्थ खोजने, अब ट्रिपल सी का कोई अर्थ बनेगा, बनेगा कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो ये क्या, एक्रोनिम्स भी हमेशा, एक्रोनिम्स आर इन कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं एक्रोनिम्स। जैसे ट्रिपल सी, सीएम, पीएम, अब जिसका भी छोटा एमएलए, ओके, ठीक है, किसी का भी लिखना हो जो शॉर्ट फॉर्म आता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, पांचवा पे आते हैं। पांचवा नोट क्या होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने का, देखिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के पहले वर्ड विथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आ गया कि कोई भी वर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जैसे ही सैड, उसने कहा, ही एंड आई, वह और मैं, आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली क्या, वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गए। अब बताइए यहाँ पे ही जो आया है, ही आया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है कि नहीं आपको, तो जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आपको दिख गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सही है, याद रहेगा, रिवीजन करें एक बार, देखिए
कोई भी सेंटेंस अगर वाक्य आप लिख रहे हो, उस सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, सही है गुरुजी। आई हमेशा कैपिटल में आएगा, ठीक है गुरुजी। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वो कहीं भी आ जाए वाक्य में। ओके, एक्रोनिम्स शॉर्ट फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वो कहीं भी वाक्य में आ जाए। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आ रहा है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मतलब क्या? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने हमको लेटर बता दिया, आपने हमको वर्ड बता दिया, आपने हमको क्लॉज बता दिया। अभी क्लॉज डिटेल जब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चलता है। प्रिंसिपल क्लॉज अलग होता है, यानी प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य अलग अलग, सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग अलग होता है। अभी हम सिर्फ क्लॉज बताएं क्लॉज होता क्या है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा ज्ञानी बाबा ना बने कि आपने ये तो नहीं बताया। और आपको हम बेसिक इंग्लिश का पहले बेस बता रहे हैं कि ये होता है, क्या होता है, डिटेल होता है, वो आगे पढ़ना होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ही है। यानी स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? आप बोलेंगे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर। जैसे हम लिखेंगे वह स्कूल, स्कूल मत बोल देना, वह स्कूल जा रही है। अब बताइए, हिंदी में तो सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश में भी तो पहले आता है, लेकिन जा रही है जो वर्ब है वो लास्ट में आ रहा है, ओके। लेकिन इंग्लिश में ये वर्ब कहाँ आता है? अब वर्ब कैसे पहचानते हैं वो आगे हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग ना धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है, ओके। होता है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, मतलब होता है ना कि रसरी जावत जात है सिल्वर पड़त निशान, सिल पर पड़त निशान, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश एक्टिव वॉइस। जो भी सेंटेंसेस हम अभी पढ़ेंगे वो एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे, यानी सक्रिय वाच्य में पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है एक्टिव वॉइस का? मतलब सब्जेक्ट को सम्मान दिया जाता है ये दूल्हे की तरह कि आप बचवा दूल्हा है, आप आगे आइए। तो सब्जेक्ट जब आगे आ जाता है तो ये एक्टिव वॉइस में बातें करने लगता है, और जब इसको लतिया के पीछे भेज देते हैं तो ये पैसिव वॉइस में बातें करता है, ठीक है। वो मजाक के लिए बातें हैं ना, मतलब सीरियस समझिए कि क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? पहले आता है, सीधी सी बात है। अब पहले देखिए जो स्ट्रक्चर होता है पहले क्या आता है? तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? वर्ब आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। वो अलग सी बातें हैं कि सब्जेक्ट के पहले कोई और आएगा क्या? कोई आर्टिकल आ सकता है क्या? कोई एडवर्ब आ सकता है क्या? वो अलग बात है, लेकिन पहले सब्जेक्ट आएगा। वर्ब में आप बोलेंगे कि वर्ब में तो गुरुजी हेल्पिंग वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है। हाँ आता है, ये वर्ब का टॉपिक है, ये टेंस में पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब इसका मतलब हमको नहीं समझ में आया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए उस पर भी हम लोग बातें करेंगे, बहुत अच्छे से सजाया है, देखिएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से सजाया गया है। और दूसरी बात, चलिए पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है। मान लीजिए छोटा मोटा गोलू सा एक लड़का है, बहुत प्यारा सा है, ठीक है, देखने में प्यारा लग रहा है ये तो, है ना। अब होता क्या है कि सब्जेक्ट आखिर किसे कहते हैं? काम करने वाला व्यक्ति ही करता होता है, यानी जो वाक्य बोला गया है। जैसे मोहनी स्कूल जा रही है, स्कूल कौन जा रही है? मोहनी जा रही है। तो वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, जो मुख्य होता है, वही तो करता होता है, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी ये तो सही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वही होता है जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो प्रधान होता है उस वाक्य में, जो मुख्य होता है, जिसके बारे में बातें होती है ना। तो इतना समझ लीजिए, कर्ता क्या होता है कि जैसे शादी में दूल्हा कि बातें दूल्हे की होती है शादी में, और सेंटेंस और वाक्य में सब्जेक्ट दोनों बराबर हैं। अब आप बात करेंगे, दूल्हा तो हो गया, ठीक है, वर्ब भी आएगी दुल्हन की तरह। चलिए अगला देखिए, उसके बाद कौन आएगा? तो हम बोलेंगे वर्ब आएगा। वर्ब मतलब ये सब्जेक्ट जो है, ये कर्ता जो है, ये कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है। जैसे ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल अगर खेल रहा है ये लड़का, तो हम क्या बोलेंगे? क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है ये? तो आप बोलेंगे खेल रहा है। तो खेल रहा है क्या? एक वर्ब है, क्या है? एक वर्ब है। एक आपको ट्रिक बताए थे हिंदी में कि आप क्या करिएगा,
कि किसी भी वर्ड को छोटा से छोटा रूप में तोड़िए, खेल। अब खेल में क्या जोड़ेंगे? ना। अगर एक सार्थक अर्थ बन रहा है तो ये वर्ब है। यानी मूल रूप में अगर खेल में ना जोड़ दिए, क्या बन गया? खेलना। धातु रूप में ना जोड़ दिए, सार्थक अर्थ बन रहा है, ना ने नी ने, वो बनेगा वर्ब। ओके, तो क्या कर रहा है अगर पता चलता है तो वो बताता है कौन? वर्ब बताता है। अब वर्ब एक्शन वर्ब भी होता है, नॉन एक्शन भी होता है। एक्शन वर्ब से कार्य होता है, नॉन एक्शन में कोई कार्य नहीं होता है। सही है। अगला ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है। अब बताइए, ये लात से पीट रहा है फुटबॉल को, किस पे काम कर रहा है? आप बोलेंगे फुटबॉल पे काम कर रहा है, फुटबॉल पे काम कर रहा है। हम बोलेंगे हाँ ये फुटबॉल पे तो काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा? ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसका? तो हम बोलेंगे फुटबॉल है। इसका क्या है? फुटबॉल है। क्या समझ में आ रहा? सही है, सही है। ओके, तो ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम एक स्ट्रक्चर लिए हैं, अब बस थोड़ी सी है, बस थोड़ा सा आगे खत्म होता है ना। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हम जब आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में, तो एक हम एग्जाम्पल लिए हैं। क्या? मोहन, ये व्यक्ति कौन है? ये छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, कृष्ण कन्हैया सा मोहन है। कौन है ये? मोहन है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यही खेलने का काम कर रहा। ठीक है। वाक्य में प्रधान कौन है? आप बोलेंगे मोहन है। तो सब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलेंगे मोहन है। मोहन प्लेज। अब प्ले क्यों किए? प्लेज क्यों किए? प्ले नहीं क्यों किए? अब ये टेंस में पता चलेगा। मोहन प्लेज फुटबॉल। मोहन प्लेज फुटबॉल। अब बताइए, यहां पे प्ले अगर लिखा गया है, प्ले मतलब खेलना। ओके, तो खेलना ये क्रिया है इसका, खेलना। तो ये प्ले क्या हुआ? ये वर्ब हुआ। क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल खेल रहा। फुटबॉल क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे क्या ऑब्जेक्ट आना जरूरी है क्या किसी सेंटेंस में? किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। हम बोलेंगे बन सकता है, बन सकता है। अगर सिर्फ हम गो लिख दें तो गो मतलब जाना, जाना बन गया। ठीक है। हम अगर इतना ही लिख दें कि आई गो, मैं जाता हूं, ये सेंटेंस बन गया। ऑब्जेक्ट कहां आया? तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब से भी। ठीक है, सही है। ओके, ये तो आप लिख लेंगे। और आगे ये जो अगला स्ट्रक्चर आपको लिखा गया है, इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या है। इस स्ट्रक्चर में आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को संडे को आप फाइंड करिएगा, खोज कराइएगा। खोजना क्या? इसमें सब्जेक्ट खोजना है, वर्ब खोजना है, ऑब्जेक्ट को पहचान कर लिखिए। ये आपका होमवर्क है और सबको खोज के ये सबको सॉल्व करके आना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहला बता रहे हैं। यू क्या है? यू प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा। राइट मतलब लिखना। ये क्या है? तो आप बोलेंगे वर्ब है। ये लेटर क्या है? ये ए लेटर पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन अगर और डिटेल में जाएं तो ए आर्टिकल है और लेटर मतलब पत्र होते हैं, नाउन का काम कर रहा है। लेकिन हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजना है, तो यू सब्जेक्ट, राइट वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है गुरु, छठ मनाइए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके।